मैं मतलब उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत में। आज की इस वीडियो में जिसका टाइटल है इंडिया ह्यूज स्टेप इन यूक्रेन मेक्स यूरोपियन कंट्रीज हैप्पी, इंडिया एम्बेसी इज बैक। तो जैसे कि आपको वीडियो को टाइटल से अंदाजा हो रहा है कि इंडिया ने कुछ स्टेटमेंट दिया है या इंडिया ने क्या किया कि यूएस एम्बेसी, इंडिया एम्बेसी इज बैक का उन्होंने क्या टाइटल में कैप्शन दिया हुआ है। तो बार बार कहा जा रहा था, इंडिया को काफी प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था कि इंडिया रशिया की निंदा करे, लेकिन इंडिया ने काफी अपने आप को न्यूट्रल जाहिर करने की कोशिश की। और अब ऐसी कौन सी स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है जिस पर उन्होंने ये स्टेटमेंट के साथ ये वीडियो को पब्लिश किया, तो चलते हैं डिटेल जाने की कोशिश करेंगे। पर आप लोगों से गुजारिश करूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने कमेंट से भी मुझे जरूर आगाह किया गया ताकि मुझे पता चले कि आपका मेरी वीडियोस के बारे में क्या ओपिनियंस होते हैं। करेक्शन की हर जगह हर किसी को जरूरत होती है। सो जी चलते हैं वीडियो की तरफ, पर प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो लेट्स चेक द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जियो पॉलिटिक्स में देखिए टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और मेरे हिसाब से इंडिया ने बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग देखते हुए एक बड़ा स्टेप लिया है यूक्रेन में। इंडिया का दूतावास वापस खुलने जा रहा है यूक्रेन में। यूएस ने भी अभी तक ऐसा नहीं किया। यूएसए की भी जो एम्बेसी है ये अभी तक यूक्रेन की कैपिटल कीव में खुली नहीं है। इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि हम लोग अपनी एम्बेसी रीओपन करेंगे कीव में 17 मई को। और जैसे ही इंडियन जर्नलिस्ट ने ये न्यूज़ कवर करी, मैं नोटिस कर रहा था कि यूरोप के जो आसपास के बाकी देश हैं, फॉर एग्जांपल पोलैंड, इनके जो राजदूत हैं इंडिया में, इन्होंने चेयर किया इस निर्णय को। और यहाँ पर आप देख पाओगे एडम बुराकोव्स्की जो पोलैंड के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, ये कह रहे हैं कि ये भारत का एक बहुत ही अच्छा निर्णय है क्योंकि इससे यूक्रेन को बल मिलेगा और बाकी कंट्रीज को भी ये मैसेज जाएगा कि यूक्रेन की कैपिटल कीव अब सेफ है, वापस यहाँ पर एम्बेसीज हम ओपन कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली यूएस भी अब इंडिया को फॉलो करेगा। इंडिया की एम्बेसी ओपन करने के बाद पॉसिबिलिटी है कि 1-2 हफ्तों बाद यूएस भी अपनी एम्बेसी यहाँ पर रीओपन करे। और अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया ने यूक्रेन से अपना दूतावास हटाया कब था, देखिए हमने अपनी जो एम्बेसी है टेम्परेरी मूव करी थी यूक्रेन से पोलैंड में जब रशिया ने हैवी बॉम्बिंग करनी स्टार्ट कर दी थी यूक्रेन की। और एक बार को लग रहा था कि रशिया की सेना बहुत ही जल्द यूक्रेन की जो कैपिटल है इसको भी कब्जा लेगी, मगर सिंस यूक्रेन के नॉर्थ में रशिया कंप्लीटली पीछे हट चुका है। एक बार को बेलारूस और रशिया की आर्मी दोनों यूक्रेन में काफी डीप आ गए थे। चेर्नोबिल उन्होंने कब्जा लिया था, बहुत से इंपॉर्टेंट शहर रशिया ने कब्जा लिए थे। अब रशिया कंप्लीटली पीछे हो चुका है यूक्रेन के नॉर्दर्न एरिया से और इनका अभी के लिए फोकस है सिर्फ साउथ में। नाउ डिस्कस करेंगे कि जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से इंडिया का जो ये मूव है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्वाड से इसका क्या रिलेशन है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। देखो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, सुनने में इतना ग्लैमरस लगता नहीं है मगर डेजर्टिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है दुनिया भर में। यूएन ने कहा है कि सूखे की वजह से, डेजर्टिफिकेशन की वजह से इंडिया की जीडीपी कम हो गई है 2 से लेकर 5% के आसपास पिछले 20 सालों में, एक बहुत बड़ा डिप है। तो आपको बताना है कि इस बार जो ये यूएन की कन्वेंशन होनी है डेजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए, ये कौन सा देश होस्ट कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर वेरियस एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। आपकी ऑप्शंस हैं आइवरी कोस्ट, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी अर्जेंटीना। कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर करो, सही आंसर मैं आपको वीडियो के अंत में दे दूंगा और जो लोग सही आंसर करेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कमेंट करने। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इंडिया का जो ये निर्णय है ये डेफिनेटली ज़ेलेंस्की को भी बहुत पसंद आया होगा क्योंकि ज़ेलेंस्की बहुत ही लंबे समय से ये कोशिश कर रहे थे कि दुनिया भर के देश वापस अपनी एम्बेसीज कीव में खोले। डर इस बात का था कि कहीं से रशिया ने फिर से बॉम्बिंग करनी ना स्टार्ट कर दी, कोई मिसाइल यहाँ पे ना गिर जाए, कुछ अनहोनी ना हो जाए, इस बात का डर था। मगर इंडिया ने, मैं कहूँगा, एक बहुत ही ब्रेव स्टेप उठाया है। और ये देखिए रशिया के अगेंस्ट नहीं है, आपको समझना होगा हमारे स्टेप का महत्व क्या है। इंडिया ने अपने स्टेप से मैसेज ये सेंड किया है कि हम लोग इस वॉर को सपोर्ट नहीं करते, हम लोग नहीं मानते कि इस वॉर में कोई जीतने वाला है। हमारे पीएम खुद कह चुके हैं कि इस वॉर में किसी की जीत नहीं होगी, एवरीवन विल बी द लूजर। ना सिर्फ यूक्रेन और रशिया जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, आसपास के जो कई देश हैं, दुनिया भर में जो देश हैं, वहां पे पेट्रोल के प्राइसेस, फूड प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। द वर्ल्ड इज लूजिंग। और पुतिन ने रिसेंटली ये भी बोला है कि यूएसए के जो सैंक्शंस है रशिया पर, इसका इम्पैक्ट रशिया पे कम होगा, दुनिया पे ज़्यादा होगा क्योंकि इससे वर्ल्ड इकोनॉमी कंप्लीटली हिल जाएगी और पॉसिबिलिटी है कि हम लोग रिसेशन की तरफ भी बढ़ जाएं। तो इंडिया का जो ये स्टेप है ये एंटी रशिया नहीं है। हम लोग बस यहाँ पर यही चाहते हैं कि एक मैसेज सेंड हो कि कम ऑन लेट्स एंड दिस वॉर, धीरे धीरे पीस की तरफ कदम बढ़ाते हैं। और टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मूव की।
क्योंकि 24 मई को है थक गए क्वाड हैं। का समिट जापान में। आपको पता होगा जापान में 24 मई को जो बाइडन, मोदी जी, स्कॉट मॉरिसन, ये तीनों यहाँ पर मिलेंगे किशिदा साहब से, जो जापान के पीएम हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वाड का ये समिट होने वाला है और आई थिंक इस पूरे क्वाड के समिट में यूजुअली आप अगर देखो तो फोकस होता है इंडो पैसिफिक में, मगर यहाँ पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा यूक्रेन पर भी। और यूएसए ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि इस क्वाड समिट पर तो हम इंडिया को घेरेंगे, इंडिया को बोलेंगे कि देखो चलो ऑस्ट्रेलिया भी बहुत कुछ स्टेप्स उठा रहा है, जापान ने भी कह दिया कि हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट कम करेंगे, कोल इंपोर्ट कम करेंगे, आप भी कुछ ना कुछ कमिटमेंट यहाँ पर दीजिए, रशिया के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट दीजिए। तो इंडिया ने बेसिकली इस स्टेप से इस दबाव को न्यूट्रलाइज कर दिया है। अब इंडिया के पीएम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि देखिए हमने स्टेप उठाया है नॉर्मलिटी की तरफ। आप चाहते क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं कि वॉर चलती रहे, वेपन जाते रहे, बिल्कुल खत्म करें, या फिर हम लोग चाहते हैं कि बस अब जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट है अब खत्म हो जाए और रीजन धीरे धीरे शांति की तरफ बढ़े? तो इंडिया ने बेसिकली इस स्टेप से काउंटर किया है यूएस का एजेंडा कि इंडिया को ये एक टीम में लेंगे और दुनिया को रैली करेंगे अगेंस्ट रशिया। इंडिया ने बोल दिया कि हम किसी के सपोर्ट में नहीं है, किसी के अगेंस्ट में नहीं है, हम बस वॉर के अगेंस्ट है, हम चाहते हैं पीस यहाँ पर कायम हो जाए। क्योंकि जो यूएस चाहता है हमसे कि हम लोग ऑल टुगेदर रशिया से ऑयल भी इंपोर्ट करना बंद कर दें, ये हम नहीं करने वाले। देखिए ईरान के साथ हमारा बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा था। आप सबको याद होगा कि यूएसए के कहने पर इंडिया ने ईरान से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया। एक आपके लीजिए अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ठीक है हम ईरान से ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। मगर चाइना ने बढ़ चढ़ के ईरान से ऑयल परचेज किया है, दुनिया जानती है, यूएस भी जानता है। चाइना ने इलीगल तरीके से काफ़ी बार कंटेनर चेंज करके बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पर ऑयल इंपोर्ट किया ईरान से सस्ते दामों पर। तो जो हमने ईरान में एक्सपीरियंस किया था वो हम रशिया में एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते। और इसलिए आपने देखा होगा जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुई है ना, जो रशिया से हमारा इंपोर्ट है 3 गुना बढ़ गया है। यहां पर आप देख पाएंगे आर्टिकल है ट्रेड इन द टाइम्स ऑफ वॉर, इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया राइज 3 टाइम्स सिंस यूक्रेन वॉर। और कोई बड़ी बात नहीं है कि इस फाइनेंशियल ईयर में फाइनली इंडिया रशिया ट्रेड रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंच जाए, करीब 12 से लेकर 13 या फिर इवन 15 बिलियन डॉलर्स तक हो सकता है। आई होप वी रीच दैट लेवल। और मैं वैसे उम्मीद ये करता हूं कि हमारा मीडिया ना ये बात अच्छे से कवर करे, हमारा प्रिंट मीडिया, इंग्लिश प्रिंट मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर करके वर्ल्ड मीडिया तक पहुंचा दे। क्योंकि अमेरिकन मीडिया ने, जो अमेरिकन जर्नलिस्ट है, फॉर एग्जांपल ये है जोशुआ कार्टराइट साहब वॉशिंगटन से, इन्होंने ऐसे आर्टिकल छापे हैं कि क्वाड समिट से पहले यूएस उम्मीद करता है कि रशिया की जो वॉर है, चाइना की जो असर्टिवनेस है, इससे इंडिया हिल गया होगा, इससे इंडिया बिल्कुल शेकन अप हो गया होगा। तो ये लोग एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं कि इंडिया के लिए डिप्लोमेटिकली ऑप्शंस बहुत कम हो गए हैं, इंडिया को रशिया की निंदा करनी होगी, इंडिया और ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया यूएसए पर। हमको इस नैरेटिव को भी काउंटर करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज इमेज एंड ऑल्सो जियो पॉलिटिक्स एज वेल। तो मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कहीं पे आर्टिकल मिले, कुछ भी मिले, मटेरियल मिले, ज़रूरी नहीं है कि मेरी वीडियो हो, कुछ भी आपको मिले, थोड़ा सोशल मीडिया पे शेयर करिएगा। इट इज़ अ वेरी गुड मूव बाय इंडिया। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि COP15 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इस बार कौन सा देश होस्ट कर रहा है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, आइवरी कोस्ट इज द राइट आंसर। और यहाँ पर आप देख पाएंगे आइवरी कोस्ट की जो सिटी है यहाँ पर होस्ट किया जा रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूएन का समिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, रिमेंबर इट। ओके सर, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपर वीडियो ये थी कि इंडिया ने जो स्टेप लिया यूक्रेन वॉर में, जैसा मैंने शुरू में वीडियो के बोला कि वो बार बार कह रहे थे कि वो रशिया की निंदा करेंगे, रशिया गलत कर रहा है, ये है वो है। खैर इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जिसमें उसे लगे कि वो रशिया के अब खिलाफ हो गया और वो रशिया के ताल्लुकात ठीक नहीं है। उसने जो अपनी एम्बेसी को रीओपन किया है, चूँकि जाहिर सी बात है इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों को जहाँ कहीं भी है दुनिया में उनको सेफ एंड साउंड रखे। तो एम्बेसी में जो वहाँ के लोग हैं, यानी कि इंडिया के जो वर्कर्स गए होते हैं, उनकी सेफ्टी भी इंडिया की हाई प्रायोरिटी है। तो जब वहाँ इतनी ज़्यादा बम्बिंग हो रही थी और मतलब कभी भी कुछ भी हादसा वाक़ हो सकता, तो उन्होंने अपनी एम्बेसी को शिफ्ट कर दिया था और अब उन्होंने वहाँ से दोबारा उसको रीओपन करवाया है उनके कैपिटल के अंदर। तो खैर ये बहुत अच्छा स्टेप है एक तरह से। बिल्कुल मैं सर की बात से एग्री करती हूँ कि उन्होंने ट्राई किया है कि अब जंग को ख़त्म करना चाहिए, बस बहुत हो गया, कब तक लड़ना है। तो और दोनों जो है कंट्रीज़ के लिए, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे वो रशिया हो, इंडिया ने एक पॉजिटिव एटीट्यूड को शो किया और दुनिया को ये मैसेज दिया कि हमें किसी एक पर सपोर्टर बनने से इस बेटर कि हम एज अ
जो बड़े होते हैं, बड़ों का काम होता है कि अगर दो फरकीन लड़ पड़े तो आपस में उनकी सुलह करवाना ही एक अच्छी बात होती है। तो इंडिया ने एज अ जो बड़ों का रोल होता है, उनको एक ऐसा स्टेप उठाया जिससे दोनों को मैसेज जाए कि हाँ अब बस करना चाहिए, बहुत देर हो गई है, हमारा नुकसान भी हो रहा है और बाकी जो लोग इस चीज को, कंट्रीज इसको हवा दे रही हैं या जो सपोर्टिव रोल प्ले कर रही हैं, उनके लिए भी मैसेज है कि हमें पॉजिटिव बजाय इसके कि हम एक के सपोर्टर बन के और दूसरे के एंटी हो जाएं, तो हमें न्यूट्रल रह के इनकी लड़ाई को खत्म करना चाहिए और बेटर के इनको किसी एक पॉइंट पे जहां ये दोनों का फायदा हो वहां इनको उस पे कलम बंद किया जाए। तो आई होप सो कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा हो और आपको मेरी वीडियो को रखे यूजफुल लगा हो। काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, हालांकि मेरा एमसीक्यू गलत हो गया, लेकिन मैंने चीट नहीं किया और मैंने उसमें कमेंट में नहीं देखा और मुझे सच में कोई आइडिया था, मैंने सिर्फ गैस ही लगाया था। तो उम्मीद करूंगी कि आप लोग अपनी राय से जरूर आगाह करेंगे आपका मेरा सिलेक्शन के बारे में क्या ओपिनियन है, और अगर कोई सजेशन अगर आप देना चाहें तो जरूर दीजिएगा। मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सजेस्ट करें और मैं वक्त के साथ साथ खुद को इम्प्रूव करूँ। अभी बहुत कुछ है सीखने को। उम्मीद करती हूँ कि मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें, अगर पॉसिबल है अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।